Define conditional probability and show that probability of A by A union B equals to probability of A divided by probability of A plus probability of B, where A and B are two mutually exclusive events and probability of A union B is not equal to 0. देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमको सबसे पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना है, ठीक है, इसका डेफिनेशन देना है. आगे कहता है सो दैट, मतलब ऐसा हमको दिखाना है. क्या दिखाना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए यूनियन बी जो होगा वो बराबर होगा इसके, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, ठीक है. और हमको गिवन है यहाँ पे ए और बी कैसा इवेंट है, दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है. साथ ही ये दे दिया गया है कि इन दोनों इवेंट्स के यूनियन का प्रोबेबिलिटी नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 के बराबर नहीं है. क्या 0 के बराबर नहीं है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0 के बराबर नहीं है, ठीक है. तो इस डेटा को यूज़ करके हमको ये प्रूफ करना है. तो चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को दिखाते हैं. मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, हमको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना. तो चलिए डिफाइन करते हैं. देखिए यहाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है. इफ़ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस एस, अगर ए और बी कोई दो इवेंट हो किसी सैम्पल स्पेस एस में, या ए और बी कोई दो इवेंट हो किसी सैम्पल स्पेस एस से एसोसिएटेड, ठीक है, सच दैट, इस प्रकार से कि द इवेंट बी ऑकर्स व्हेन द इवेंट ए हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड. इस प्रकार से है कि इवेंट बी जो है, मतलब घटना बी जो है वो घटित होता है तब जब इवेंट ए, मतलब घटना ए पहले ही हो चुका है, ठीक है. देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ बी व्हेन ए हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड, तब इवेंट बी के ऑकर होने का जो प्रोबेबिलिटी है, कब, जब इवेंट ए पहले ही हो चुका है, इस डिनोटेड एज को डिनोट किया जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए से. मतलब इवेंट ए पहले ऑकर हो गया, उसके बाद इवेंट बी के होने के प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए. एंड इट इज़ कॉल्ड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. और ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए है, इसी को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहा जाएगा बी का. कब? अंडर द कंडीशन. किस कंडीशन के अंदर? अंडर द कंडीशन दैट ए हैज़ ऑलरेडी ऑकर्ड. कंडीशन यहाँ यही है कि इवेंट ए पहले ऑकर हो चुका है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या कहा जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए कहा जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी का. जब, कौन से कंडीशन के अंदर? इसमें कंडीशन यही है कि इवेंट ए पहले ऑकर हो चुका है, ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या हो गया? इवेंट ए पहले हो गया और इवेंट ए के होने के बाद इवेंट बी के होने का प्रोबेबिलिटी. यही हमको बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, ठीक है. अब थोड़ा इसको डायग्राम से समझते हैं. देखिए ये हमारे पास ये जो रेक्टेंगल टाइप का रीजन दिख रहा है, इसको हमने एस मान लिया, सैम्पल स्पेस, ठीक है. मैं सैम्पल स्पेस को यहाँ एस से डिनोट किया और हमने ए इवेंट लिया और बी इवेंट लिया, दो इवेंट लिया. अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, इतना सा पोर्शन जिसको शेड किया है, तो इसको किससे डिनोट किया हमने? ए इंटरसेक्शन बी से, ठीक है. अब देखिए यहाँ हम लोगों ने ऊपर किसको बताया? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए को बताया, ठीक है, इसी को डिफाइन किया है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या होता है? बी का प्रोबेबिलिटी जब इवेंट ए पहले ही ऑकर हो गया है, ठीक है, मतलब इवेंट बी के होने का प्रोबेबिलिटी जब इवेंट ए पहले ऑकर हो गया है, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए फिगर से समझते हैं, डायग्राम से. इवेंट ए को मान लेते हैं इवेंट ए हो गया मेरा, तो इवेंट ए को हमने निकाल लिया सैम्पल स्पेस से, मतलब इवेंट ए हमारा ऑकर हो गया. अब देख रहे हैं यहाँ इवेंट ए, ठीक है. अब ये जो पोर्शन जो है, ये ए इंटरसेक्शन बी, ये किस, इसमें कौन कौन है? इसमें ए का भी पार्ट है और बी का भी पार्ट है, इसलिए तो ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है. मतलब ए भी है इसमें और बी भी है. तो जब हमने ए को निकाला तो ये पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी बता रहा है, मतलब ये ए का भी है इतना पार्ट और इतना पार्ट हमने बी का भी लेते आया. जब हमने ए को निकाला तो उसमें ऑटोमेटिकली बी का भी इतना पार्ट आ गया. तो ये पार्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है. तो इवेंट ए तो मेरा ऑकर हो गया. अब जब इवेंट ए ऑकर हो गया तो इवेंट बी के होने का प्रोबेबिलिटी, तो जब इवेंट ए ऑकर हो गया तो अब सैम्पल स्पेस हमारा क्या हुआ? अब सैम्पल स्पेस ये नहीं रहा, ये वाला सैम्पल स्पेस नहीं रहा. अब सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा? अब सैम्पल स्पेस ये हो जाएगा ए. क्या हो जाएगा? सैम्पल स्पेस ए हो जाएगा अब, ठीक है. तो अब अगर सैम्पल स्पेस ए है तो इस सैम्पल स्पेस को देखते हुए आप बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगा? इसमें देखिए बी का पार्ट इतना सा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए क्या हो जाएगा? एन ए इंटरसेक्शन बी. हमने बी के पार्ट को लिया है, तो कार्डिनलिटी ऑफ द सेट और इवेंट
ये बी हो गया, यहाँ से बी का लिया है, तो चूंकि बी का इतना सारा पार्ट है और इसको डिनोट कैसे किया, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए का भी है और बी का भी है, तो इसको हम लिख ही सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय, अब देखिए एन ऑफ एस करते अगर ये वाला सैंपल स्पेस रहता, लेकिन अब सैंपल स्पेस क्या हमारा ए है, तो एन ऑफ ए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए क्या हो गया, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय एन ऑफ ए। ठीक है, तो ये आ गया आपको डायग्राम से समझ। इसका वैसे एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का, क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बहुत यूज़ पड़ता है किसमें, बेस थ्योरम सब में। ठीक है, और इस पे बेस्ड बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा था हमको, देखिए दूसरे पार्ट में हमको कह रहा था कि हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए यूनियन बी ये दिखाना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। ठीक है, जहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल टू 0 है। तो चलिए दूसरे पार्ट की तरफ देखिए। गिवन दैट हमारे पास दिया हुआ है ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो हम लिखते हैं गिवन दैट ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। देन देखिए अगर कोई दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, मान लेते हैं एक्स और वाई, कोई दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो ये दोनों डिसजॉइंट होता है। डिसजॉइंट होता है मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होता है ना वो 5 के बराबर हो जाता है, मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए और बी दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, तो हम लिख ही सकते हैं देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5 होगा। ठीक है, अब देखिए विच इम्प्लाइज दोनों साइड प्रोबेबिलिटी लगा देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, और आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 किसके बराबर, तो 0 की। क्यों, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 को तो हम लिख सकते हैं ना एन 5 बाय एन एस, मतलब एन ऑफ 5 बाय एन ऑफ एस, और एन ऑफ 5 क्या हुआ, कार्डिनलिटी ऑफ द सेट 5, और सेट 5 क्या है, 5 से किस सेट को डिनोट करते हैं, एम्प्टी सेट को, तो कार्डिनलिटी एम्प्टी सेट का कार्डिनलिटी क्या होगा, मतलब नंबर ऑफ कितने एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं एम्प्टी सेट में, तो 0, तो 0 बाय एन एस, तो 0 हो गया अल्टीमेटली। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 क्या होता है, 0 के बराबर। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए आगे, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा होता है। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था सिंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जब कोई दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स दिया हो, अगर आपके पास मान लेते हैं एक्स और वाई कोई दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तो इन दोनों के यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी होता है, ठीक है, वो बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास ये हो कि एक्स और वाई दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, तभी ऐसा लिख सकते हैं। नहीं तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, ठीक है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ऐसा होता है ना। तो चूंकि देखिए एक्स और वाई दोनों, अगर ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, लेकिन अगर एक्स और वाई हमको पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, अभी बताया जस्ट, क्योंकि एक्स और वाई दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हो, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकल जाता है 0। तो ये अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई, तो वही होता है, समझ गया ना। तो देखिए, तो हम लोग यहाँ करेंगे कुछ नहीं, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा होगा क्योंकि ए और बी दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, और अभी बता दिया मैंने क्यों होता है ऐसा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स रहने के बाद ये क्यों होता है ऐसा। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट माना हमने। ठीक है, अब देखिए नाउ, अब हम लोग लेके चलते हैं, हमको जो प्रूफ करने के लिए कह रहा था, क्या कह रहा था प्रूफ करने के लिए, देखिए हमको ये लेके चलना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए यूनियन बी लेके चलना है और ये दिखाना है। तो LHS को लेके चलते हैं। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ए यूनियन बी, ठीक है, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब देखिए यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ। अगर आपके पास इस प्रकार से हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय वाई रहता है, अभी भी वैसे बताएं लेकिन फिर से बता दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बाय वाई है, तो इसका क्या फॉर्मूला था, इसका फॉर्मूला था प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ठीक है,
ये तो फॉर्मूला था, आपको पता होगा। तो यहाँ इसको यूज़ करेंगे। देखिए यहाँ अगर ए को एक्स की तरह ट्रीट करे और ए यूनियन बी को वाई की तरह ट्रीट करे, ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे अगर इसको देखेंगे तो इस तरह से ब्रेक होगा। क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इंटरसेक्शन दिस, मतलब ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो डिनोमिनेटर में ए यूनियन बी, ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर देखिए आगे, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट लिए, उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। इसका एक ये सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा, अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड है, ठीक है, क्या है, अगर एक्स इंटरसेक्शन वाई यूनियन जेड है तो ये बराबर हम लिख सकते हैं इसको एक्स इंटरसेक्शन वाई, ठीक है, यूनियन एक्स इंटरसेक्शन जेड, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ क्या होता है, एक्स है तो इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन लगाए, और ये पहला वाला क्या है इसमें वाई, तो वाई लिखे, और यहाँ क्या साइन है यूनियन, तो यूनियन लिए। फिर देखिए एक्स इंटरसेक्शन आएगा साथ में, और क्या आ जाएगा इस बार जेड आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला होता है सेट थ्योरी में, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसको उसी पे ब्रेक किए, तो इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट लिए, फिर ए इंटरसेक्शन ए, ठीक है, ब्रैकेट में आएगा, फिर यहाँ क्या यूनियन, तो यूनियन, फिर देखिए ए इंटरसेक्शन और बी, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, डिवाइडेड बाय, अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यहाँ हम निकाल के रख चुके हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना, इक्वेशन फर्स्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और यहाँ हमने कमेंट में लिखा यूजिंग वन, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट को यूज करके। अब देखिए ए इंटरसेक्शन ए, फिर देखिए इक्वल्स टू पी लिखा, फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगाए, उसके बाद ए इंटरसेक्शन ए, तो ए ही हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए ही हो जाएगा। फिर देखिए यूनियन है तो यूनियन, अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी आप देख सकते हैं यहाँ ए इंटरसेक्शन बी क्या है, फाई के बराबर है, क्योंकि ए और बी कैसा इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो ए इंटरसेक्शन बी के बदले क्या लिख सकते हैं, फाई। तो हम लोग यहाँ कुछ नहीं करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के बदले निचले स्टेप में क्या लिखेंगे, फाई, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन फाई, और यहाँ कमेंट में लिख दे चूंकि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई, डिवाइडेड बाय जो नीचे था वही लिखे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब देखिए ए यूनियन फाई, बड़ा सेट कौन है, ए, तो ए ही हो जाएगा इन दोनों का यूनियन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, ए यूनियन फाई किसके बराबर हो गया, ए के बराबर, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गया। चूंकि यहाँ कमेंट में लिखे हैं चूंकि ए यूनियन फाई इक्वल्स टू ए, ठीक है, या ए यूनियन फाई के बदले ए लिखें, ठीक है। तो हो गया ये प्रूफ।